Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in previous lecture we discussed all about lungs. कि lungs क्या हैं? हमने ये कहा था lungs are pyramid shape हैं, इस वजह से इनका जो बेस है वो ब्रॉड होता है, जबकि इनका जो टॉप है वो थोड़ा सा कोनिकल होता है या राउंड शेप होता है। ऐसी शेप को हमने कहा था पायरामिड लाइक है इसकी जो शेप है, और रिस्पिरेटरी ऑर्गन है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करवाने के लिए एंड ऑक्सीजन को इनहेल करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लंग्स रिस्पॉन्सिबल है। इसको हमने लंग्स का नाम दिया। फिर उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि जो राइट लंग है इसमें 3 लोब्स क्यों हैं और क्यों वाइडर है देन लेफ्ट लंग से, और लेफ्ट लंग में क्यों 2 लोब्स हैं और ये नैरो और लॉन्ग क्यों है जबकि ये वाइडर और शॉर्ट क्यों है। इसकी रीजन हमने डिटेल से डिस्कस कर दी। आज इसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करवाते हैं कि फॉर एग्जांपल इसका काम एयर को इनहेल करवाना और एक्सहेल करवाना था, तो हम कितनी अमाउंट में एयर को इनहेल करते हैं और कितनी अमाउंट में एयर को एक्सहेल करते हैं। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बाद भी कुछ एयर जो एल्वियोलाई या लंग्स में मौजूद होती है, उस एयर का वॉल्यूम कितना है और उस वॉल्यूम को क्या कहते हैं। मींस कि आज हम लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे कि एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं, जो एक्सहेल कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम क्या है, इसको हम लंग वॉल्यूम कहेंगे। जब हम इन वॉल्यूम की कैलकुलेशंस करेंगे, मैथ अप्लाई करेंगे, इसके लिए टर्म यूज करेंगे कैपेसिटी की। सो आज लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी डिस्कस करेंगे कि लंग वॉल्यूम क्या है, एयर का जो वॉल्यूम है वो कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। फिर उसके बाद इस प्रोसेस को जर्नली समझेंगे कि ये मेजर कैसे करते हैं और फिर ये मेजर क्यों करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड देन फिर हम आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ कि टाइडल वॉल्यूम क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, रिस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। इन सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनको हम इंशाल्लाह आज समझेंगे कि ये क्या है। अच्छा, सबसे पहले आप समझते हैं कि लंग वॉल्यूम क्या है और कैपेसिटी क्या है। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम एयर को इनहेल करते हैं और हम एयर को एक्सहेल करते हैं, यह है रिस्पिरेटरी साइकिल। इस रिस्पिरेटरी साइकिल के दौरान लंग्स में जो एयर का वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को लंग वॉल्यूम कहते हैं। अब इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं, क्या है? इट रेफर्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस in the lungs at a given time during the respiratory cycle. respiratory cycle के दौरान एयर का जो वॉल्यूम है लंग्स में, इस वॉल्यूम को लंग वॉल्यूम कहते हैं। अभी कैपेसिटी की तरफ नहीं है। जब इन वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ हम मेजर कर रहे हैं इस केस में, लंग वॉल्यूम को इस केस में हम सिर्फ मेजर कर रहे हैं। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे कैपेसिटी की। अब फिर एक क्वेश्चन है कि लंग वॉल्यूम को कौन सी डिवाइस से मेजर किया जाता है। एयर वॉल्यूम को हमेशा याद रखना है, वो डिवाइस जो एयर के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज होती है, उसके लिए टर्म यूज होती है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर क्या है? द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एयर। वो डिवाइस जो वॉल्यूम ऑफ एयर को मेजर करने के लिए यूज होता है, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? स्पायरोमीटर कहते हैं। अब फिर एक क्वेश्चन है, सर ये बताएं इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ये तो डिवाइस है, लेकिन वो प्रोसेस जिसमें हम वॉल्यूम ऑफ एयर को मेजर कर रहे हैं, उस प्रोसेस को स्पायरोमेट्री कहते हैं। अच्छा, लंग वॉल्यूम के लिए एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं रिस्पिरेटरी वॉल्यूम। रिस्पिरेटरी वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम, ये सारी टर्म्स एक हैं। लंग वॉल्यूम, रिस्पिरेटरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम, ये 3 टर्म्स एक ही हैं। अच्छा, अब ये होता कैसा है? ये जो एयर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान जो एयर का वॉल्यूम है, ये मेजर कैसे किया जाता है? फॉर एग्जांपल, ये कोई भी पर्सन है, इस पर्सन के नोज के ऊपर सबसे पहले
क्लिप लगाए जाते हैं, नोज क्लिप, क्योंकि हमने एयर के वॉल्यूम को मेजर करना है थ्रू माउथ से, ताकि यहां से एयर इनहेल और एक्सहेल कोई एक्स्ट्रा ना हो। और मुंह में यहां पे स्पायरोमीटर लगाया जाता है, और स्पायरोमीटर की जो वायर है, अगर वो डिजिटल नहीं है, उसकी वायर कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करवाई जाती है। जब कनेक्ट करवाई जाती है, जब ये पर्सन इस स्पायरोमीटर में इनहेल और एक्सहेल करता है, तो इसकी जो रीडिंग है, जितना भी वॉल्यूम है, उसकी रीडिंग यहां पे आ जाती है। जब फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा एयर इनहेल करता है, इस एक्स्ट्रा एयर की रीडिंग भी यहां पे आ जाती है। ये एयर का वॉल्यूम है। और जब एक्स्ट्रा एयर एक्सहेल करता है लाइक दिस, इस एयर की वॉल्यूम भी यहां पे रीडिंग आ जाती है। इसको हम क्या कहेंगे? एयर वॉल्यूम कहेंगे। लेकिन जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, मैथ अप्लाई करेंगे, इस कैलकुलेशन के लिए फिर हम क्या करेंगे? इस कैलकुलेटेड वैल्यू को हम क्या कहेंगे? ये लंग की कैपेसिटी है। अब सबसे पहले ये समझते हैं, कुछ टर्म समझते हैं कि ये टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली जैसे एयर इनहेल की, इसको ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एयर इनहेल की और फिर हमने एक्सहेल की, दोबारा से रिमूव की, फिर हमने इनहेल की, फिर हमने उतनी ही अमाउंट में एक्सहेल की, फिर हमने इनहेल की, फिर उतनी ही अमाउंट में एक्सहेल की। ये प्रोसेस डेली लाइफ में चलता रहता है, इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का। ये हम कितनी इनहेल करते हैं एयर और कितनी एक्सहेल करते हैं? अप्रोक्सीमेटली 500 मिलीलीटर। मीन्स के ये जो एयर, ये वाला जो है, ये क्या है? इंस्पायरेशन वाली है, इंस्पायरेशन। और ये जो वापस बैक आ रही है, ये क्या है? एक्सपायरेशन वाली है। ये तो कॉमन था, इनहेल की 5 मिलीलीटर, एक्सहेल की 5 मिलीलीटर, इनहेल की 5 मिलीलीटर, एक्सहेल की 5 मिलीलीटर। ये तो प्रोसेस चलता रहता है। इस वॉल्यूम को जो हम इनहेल एयर कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, इस वॉल्यूम के लिए एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। अब समझते हैं कि टाइडल वॉल्यूम क्या है। ऑफ करके ऊपर लिखते हैं ताकि क्लियर नजर आए और टर्म्स भी आ सके। ये टाइडल वॉल्यूम क्या है? अब इसको जस्ट रिकैप करते हैं ताकि क्लियर हो जाए डेफिनेशन। वो एयर जो हमने इनहेल की, नॉर्मली हेल्दी पर्सन, और एक्सहेल की, इस नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान जो एयर इनहेल हुई और जो एयर एक्सहेल हुई, इसके वॉल्यूम को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, 5 मिलीलीटर इनहेल होगी और 5 मिलीलीटर एक्सहेल होगी। कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई भी फोर्स नहीं लगाई। फॉर एग्जांपल, ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट मैंने लगाई है, ये एक्स्ट्रा एफर्ट वाली जो वॉल्यूम होगी वो टाइडल वॉल्यूम नहीं होगी। अब इसका नाम टाइडल क्यों है? टाइडल इस वजह से है, कितनी इनहेलेशन हुई उतनी एक्सहेलेशन हुई, जितनी इनहेलेशन हुई उतनी ही एक्सहेलेशन हुई। इसकी जो शेप है वो टाइडल बनती है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? टाइडल कहते हैं। सो इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं, द वॉल्यूम is in the lung volume representing the normal volume of air displaced between inhalation और exhalation। क्या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट हुई? नो एक्स्ट्रा एफर्ट, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाई। एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए कोई भी फोर्स नहीं लगाई। इसकी जो वैल्यू है
वो है 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर इनहेलेशन भी करते हैं और एक्सहेलेशन भी करते हैं। लेकिन यहां पे एक पॉइंट है। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल था, इनहेल किया और एक्सहेल किया। इस एक्सहेलेशन के बाद अगर हम फोर्स लगा के और एयर को भी फोर्स लगा के एक्सहेल करें, फॉर एग्जांपल इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और फोर्स लगाई, तो इस एयर को जो हमने इस नॉर्मल के बाद एयर को एक्सहेल किया फोर्स लगा के, इस एयर को हम कहेंगे, इस वॉल्यूम को हम कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। अब यहां तक जब पहुंचे, लेकिन इसके बाद हम जितनी भी कोशिश कर लें, चाहे वो जंप लगा लें, चाहे हम छलांग्स लगा लें, लेकिन हम और ज्यादा एयर को रिमूव नहीं कर सकते, चाहे जितनी भी फोर्स लगा लें। इस फोर्स के बाद भी कुछ एयर हमारे लंग्स में बाकी बच जाती है, माइक्रोस्कोपिक एल्वियोलाई में बाकी बच जाती है। इस एयर को हम कहते हैं रेजिजुअल वॉल्यूम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसको करते हैं रेजिजुअल वॉल्यूम RV से। दोबारा रिवाइज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये तो नॉर्मली इनहेलेशन थी और ये एक्सहेलेशन थी, एयर को एक्सहेल कर दिया। अब फोर्स लगा के जो हम एक्स्ट्रा एयर एक्सहेल करेंगे, इस एक्स्ट्रा जो एयर एक्सहेल की, इसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं और ERV से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद भी हमारे लंग्स में एयर मौजूद होती है जो हम एक्सहेल नहीं कर सकते, नो मोर टू एक्सहेल। इसको क्या कहते हैं? रेजिजुअल वॉल्यूम कहते हैं। अब इसको डिफिनीशन पे अप्लाई करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर, वो एयर का वॉल्यूम जो लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर फोर्स एक्सहेलेशन, फोर्स एक्सहेलेशन के बाद भी जो एयर का वॉल्यूम लंग्स में बच जाता है, उसके लिए टर्म यूज करते हैं रेजिजुअल वॉल्यूम का। लेकिन अब एक और पॉइंट है, फॉर एग्जांपल इंस्पायरेशन की, अब और ज्यादा फोर्स लगा के और ज्यादा एयर को जब हम इनहेल करेंगे, मीन एक्स्ट्रा इंस्पायर करेंगे, ये तो नॉर्मल था, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल है, अब इसके बाद और फोर्स लगाएं, तो इसके लिए एक टर्म यूज करेंगे जो हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगा के इंस्पायर की, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं I से इंस्पायरेटरी, R से रिजर्व्ड एंड V से वॉल्यूम। IRV का यह मतलब है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, XRV का यह मतलब है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, RV का यह मतलब है रेजिडुअल वॉल्यूम, और TV का यह मतलब है कि टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मल वॉल्यूम है। जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे, फॉर एग्जांपल किसकी कैलकुलेशन की? टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिजुअल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसको हम कहेंगे लंग कैपेसिटी, और इसको क्या कहते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? जो हमने नॉर्मली एयर इनहेल की, जो हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगा के एयर को इनहेल की, और फिर हमने उसको एक्सहेल किया, और फिर एक्स्ट्रा फोर्स लगा के एक्सहेल किया, और उसके बाद भी जो एयर बच गई, इन सब को क्या कहते हैं? टोटल
लंग कैपेसिटी कहते हैं। ये इजीली मेजर की जा सकती है। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है, इसकी जो वॉल्यूम है या इसकी जो अमाउंट है जो हम एक्स्ट्रा इंस्पायर करते हैं फोर्स लगा के, तो हमने कितनी एयर इनहेल की, इसकी जो अमाउंट है वो होती है 3 लीटर। इसकी तो अमाउंट टाइडल की आपको पता है, नॉर्मली जो हम ब्रीथ करते हैं वो है 5 मिलीलीटर, और जो एक्सपायरेटरी है वो है 1.2 लीटर। और जो रिजर्व बच जाती है लंग्स के अंदर, चाहे हम फोर्सएबली इंस्पायरेशन एक्सहेलेशन करें या नॉर्मली हम क्या करें, ब्रीदिंग करें, उसकी जो अमाउंट है रेजिडुअल की वो होती है 1.5 लीटर। ये सारी क्या हैं, इनकी वैल्यूज हैं। जब हम इन वैल्यूज को यहां पे पुट करेंगे, उसके बाद जब कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, इस आंसर की कैलकुलेशन के बाद इसको हम क्या कहेंगे, लंग कैपेसिटी कहेंगे, और इसको क्या कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। अब जस्ट रिवाइज करता हूं ताकि क्लियर हो जाए। आज हमने डिस्कस किया है कि लंग कैपेसिटी क्या है, लंग और वॉल्यूम क्या है। लंग वॉल्यूम क्या है, ह्यूमंस के लंग्स के अंदर जो एयर मौजूद है उसके वॉल्यूम को क्या कहते हैं, लंग वॉल्यूम कहते हैं। जब हम इस वॉल्यूम की कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन की कैपेसिटी कहेंगे, लंग कैपेसिटी कहेंगे, जैसे हमने अभी यहां पे की है। उसके बाद हमने स्पायरोमेट्री को डिस्कस किया कि वो प्रोसेस जिससे हम एयर को मेजर करते हैं, वॉल्यूम को मेजर करते हैं, एयर के वॉल्यूम को, उसके लिए एक टर्म यूज की है स्पायरोमेट्री। और वो डिवाइस जिसके लिए हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए, उसको हमने कहा था स्पायरोमीटर। फिर हमने देखा कि जब हम स्पायरोमीटर मुंह में पकड़ते हैं तो नोज क्लिप लगाते हैं ताकि एयर जो है नोज से इनहेल और एक्सहेल ना हो, जबकि मुंह से ही हम उसको कंट्रोल कर सकें। फिर उसकी जो वायर है वो लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं या कंप्यूटर सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि उसको हम क्या कर सकें, इजीली मेजर कर सकें। फिर उसके बाद हमने ये कुछ टर्म्स को देखी कि टाइडल वॉल्यूम क्या है। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम एयर का है जो नॉर्मली इनहेल एक्सहेल की, इसकी जो वैल्यू है वो 500 मिलीलीटर या कैपेसिटी जो है वो 500 मिलीलीटर है। लेकिन जब हम इंस्पायर किया नॉर्मली, इनहेल किया नॉर्मली, इनहेलेशन के बाद जो हम एक्स्ट्रा फोर्स लगा के इनहेल करते हैं, इसके लिए हमने टर्म यूज की इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV से रिप्रेजेंट किया, और ये जो एक्स्ट्रा रिजर्व वॉल्यूम है ये 3 लीटर है। फिर उसके बाद जब हमने नॉर्मली एक्सहेल किया, फिर फोर्स लगा के एक्सहेल किया, लाइक इसको हमने नाम दिया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगा, इसकी जो अमाउंट है 1.2 लीटर है। और जब हम एक्स्ट्रा जोर लगा के, फोर्स लगा के जब हमने एयर को एक्सहेल कर दिया, उसके बाद भी कुछ एयर लंग्स में मौजूद होती है, वो एक्सहेल नहीं होती, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, उसको हमने रेजिडुअल वॉल्यूम का नाम दे दिया, और उसकी जो अमाउंट है वो 1.5 लीटर है। जब हमने कहा, जब ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम, इसको हमने लंग्स वॉल्यूम कहा। जब इनकी कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आया उसको हमने कैपेसिटी का नाम दिया। सो लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी में जो मेन डिफरेंस वो ये है कि वॉल्यूम क्या है, एयर का प्रेजेंस है, कितनी एयर है, मेजर है, जबकि कैपेसिटी उसकी कैलकुलेशन है। इसको क्या कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं। फिर सर एक क्वेश्चन है जी, क्या क्वेश्चन है कि सर ये जो इंस्पायरेशन या टाइडल वॉल्यूम है, इस पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, क्या इनका रेट ज्यादा होता है? बिल्कुल रेट ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज के दौरान इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। सर फिर एक क्वेश्चन है जी, ये जो स्पायरोमेट्री है जो आपने डिस्कस किया है, ये स्पायरोमेट्री किसके लिए यूज होती है? ये स्पायरोमेट्री पल्मोनरी डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल अगर स्पायरोमीटर से हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, अगर वैल्यू नॉर्मल है तो इट्स मींस कि ये पर्सन हेल्दी है। लेकिन अगर ये वैल्यू स्पायरोमीटर से नॉर्मल नहीं आ रही तो इट्स मींस कि इसको कोई भी डिजीज है, मे बी अस्थमा है एंड एक्सेट्रा है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट सा होमवर्क है। फॉर एग्जांपल कि डिफरेंस क्या है लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी में, एक ये क्वेश्चन है। दूसरा ये शॉर्ट क्वेश्चन है
कि टाइडल वॉल्यूम क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, इसकी जो कैपेसिटी या वैल्यू क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, जस्ट एक लाइन में डिफिनीशन लिखनी है और उसकी वैल्यू क्या है, और रेजिजुअल वॉल्यूम क्या है और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, और फिर लंग कैपेसिटी कैसे मेजर करते हैं।